जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथियों को पता है राजस्थान लैब असिस्टेंट के बारे में एक अपडेट आई है और ज्यादातर बच्चों ने देख भी ली होगी। जिन साथियों ने नहीं देखे उन सभी के लिए एक शानदार तरीके से मैं आप सभी को इस वीडियो में लेकर आ गया हूं कि न्यू एग्जाम डेट कब रिलीज होगी। 22 फरवरी एग्जाम डेट नहीं रहेगी तो एग्जाम डेट क्या रहेगी। पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आपके फॉर्म 11 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन भी, फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं सबसे पहले आपको बता भी दूंगा। लेकिन उसके रिगार्डिंग ये ट्वीट आया था, ये ट्वीट आप सभी बच्चों ने देख भी लिया होगा। इस ट्वीट के बारे में मैं बात बताऊं आपको कि कृषि सुपरवाइजर, ठीक है, बिल्कुल, कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट भर्तियों के लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल इशू जो है रिजल्ट कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 11 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है। लेकिन इसी के बाद एक और ट्वीट आता है जो बच्चों को थोड़ा सा निराश करता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सी खुशी देता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट्स के मध्यंतर लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर को दी हुई डेट्स या आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही भी ये जो है तय होगा बता दिया जाएगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम है प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता है ललाओ कि बोर्ड एग्जाम आपकी मार्च में चलती है, ठीक है, फरवरी में चलती है, मार्च में चलती है, फरवरी में चलती है ना। कुछ आपकी यहाँ पे फरवरी मार्च में जब बोर्ड एग्जाम चल रही है तो इस बात को हम लोग पल्ले बांध सकते हैं क्या, बिल्कुल, कि 22 फरवरी को एग्जाम होगी कि नहीं होगी। 22 फरवरी को एग्जाम होगी कि नहीं होगी, नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है भैया। उस दिन क्या है मेरे लाला? बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है। जब बोर्ड परीक्षा है तो एग्जाम कैसे पॉसिबल है उस दिन? जब बोर्ड परीक्षा है तो एग्जाम कैसे पॉसिबल है? कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल नहीं है तो फिर एग्जाम डेट चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल एग्जाम डेट चेंज होगी। 22 फरवरी से आपकी एग्जाम डेट बदलने वाली है। 22 फरवरी से आपकी एग्जाम डेट बदलने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम डेट कब होने वाली है? नेक्स्ट जो एग्जाम डेट है वो कब होगी? यानी कि बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड परीक्षा के बाद आपकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा आपकी ठीक है, फरवरी मार्च तक आपकी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी नेक्स्ट एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगी प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम डेट भी आपकी रिलीज हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अपडेट थी। ठीक है, बिना किसी देरी के मैंने आपको चीजें बताई है कि आपकी जो फॉर्म है वो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो आपके फॉर्म है वो 11 दिसंबर से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब आपके लिए तैयारी करने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गई है। तो भैया अब एग्जाम डेट तो कंफर्म है कि आगे खिसकेगी। अब उसके लिए ये विचार करे चाहे दो चार करे, जो भी करे, है ना, एग्जाम डेट तो आपकी आगे खिसकेगी, ये तो आपको तय है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रख लेना कि 11 दिसंबर के बाद बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होगी उसके बाद ही कोई नेक्स्ट डेट ये लोग रिलीज करेंगे। उसके बाद ही कोई नेक्स्ट डेट रिलीज करेंगे। मतलब हम लोग लगा सकते हैं कि हाफ मार्च में या मार्च एंड तक आपकी एग्जाम डेट मतलब नहीं आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो कब आएगी एग्जाम डेट? आएगी आपकी अप्रैल में। ठीक है, परीक्षा तिथि कब आएगी? अप्रैल माह तक आपकी परीक्षा तिथि जा सकती है ना। अप्रैल या मई माह तक आपकी परीक्षा तिथि जा सकती है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको तैयारी करने के लिए और समय मिल चुका है। अब मैं बात करूंगा आप सभी साथियों की, यदि आप लोग साइंस से यदि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो उन साथियों के लिए ये सिलेबस है, ये पेपर पैटर्न है। पहला पेपर लगेगा वो जीके का लगेगा, 100 प्रश्न संख्या रहेगी, उसकी अंक रहेंगे 200, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे बकायदा है। समय रहेगा आपका 2 घंटे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो पेपर नंबर सेकंड लगता है उसमें विज्ञान पूछी जाती है, सीनियर सेकंड स्तर की। ठीक है, सेकंड स्तर की यानी 10th लेवल की साइंस आपकी वहां पे पूछी जाएगी। उसके बाद जीव विज्ञान आपकी सीनियर की व सेकंड यानी 10th की 12th की दोनों की। भौतिक विज्ञान फिजिक्स पूछी जाएगी 10th की 12th की। केमिस्ट्री पूछी जाएगी 10th की 12th की। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन आने वाले इनमें सब में से, और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल जो रहेगा वो 4 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, टोटल जो रहेगा वो 4 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यह आपका विज्ञान यानी कि आपका साइंस का सिलेबस है, जो स्टूडेंट आपका लैब असिस्टेंट साइंस से देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात बताऊं, है ना,
ज्योग्राफी से देने जा रहे हैं उनका सिलेबस यहाँ पे देख लो कि सामान्य ज्ञान यानी जीके का पेपर लगेगा, पहला 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कुल अंक इनका 300 रहेगा और 3 घंटे का टोटल पेपर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। और पार्ट बी जो है, पार्ट बे जो है यानी बी पार्ट है वो भूगोल यानी ज्योग्राफी का लगेगा, वो आपका टोटल अंक रहेंगे 200, कुल प्रश्न आपके 300 ही रहेंगे, कुल अंक जो रहेंगे 300, कुल अंक आपके यहाँ पे 200, ठीक है। और यहाँ पे 3 घंटे का पेपर ये रहने वाला है। एक एक करके सारी चीजों को समझा देता हूँ, अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है, अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लेना। जैसे कि ये सिलेबस मैंने समझाया आपको, अभी ये सिलेबस मैंने समझाया, स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अच्छे से आप लोग विजुअल कर पाओगे चीजों को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप चीजों को देख पाओगे, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे। ये पेपर पैटर्न पहले है साइंस वाला, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है वो 40% निर्धारित है, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए ही पात्र नहीं होंगे। तो पहली बात तो आपको 40 नंबर से अधिक नंबर तो लाने होंगे। अब आप बोलेंगे सर हमको इसके लिए कितने नंबर लाने होंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए एक ही बार में, तो कट ऑफ आई जाती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप एग्जाम दे लो, उसके बाद में कट ऑफ आपको बता दें, क्योंकि पेपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ आपकी। आ जाइए फटाफट से, पेपर फर्स्ट जो लगेगा उसमें राजस्थान का जो भौतिक एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे टोटली। यहाँ पे मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक, तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख भौगोलिक सभ्यताएं, राजस्थान प्रमुख राजवंश में उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत होंगे इससे संबंध है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवता है, मेले त्योहार संगीत एवं लोक जो है वाद्य यंत्र आभूषण, राजस्थानी सांस्कृतिक, ठीक है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, राजस्थान प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान की रियासत एवं ब्रिटिश जो है संधियां है, 1857 की जन आंदोलन है, वो चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद में बात करूं तो कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन आएंगे, राजस्थान का एकीकरण भी इसमें शामिल है, राजस्थान का राजकीय एवं जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के लिए विशेष संदर्भ में यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी, राजस्थान का भूगोल आपसे पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब ज्योग्राफी वालों के लिए अलग रहेगा, आपके लिए अलग रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूं तो जो करंट अफेयर है, जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, है ना। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है करंट अफेयर के लिए, ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेना भैया, ठीक है, बिल्कुल मैं बता दूंगा आगे चीजें, ठीक है। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान आपसे पूछा जाने वाला है। ये जो पूरा मेटेरियल है ये आपको कितने देंगे सर जी, 100 क्वेश्चन देगा ये पूरा मटेरियल, और इसमें से 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है मेरे मुन्ना, बिल्कुल होने वाला है। अब मैं बात करूंगा आपके पेपर नंबर सेकंड की, बात किसके बारे में करूंगा, अब मैं बात करूंगा पेपर नंबर सेकंड की, ठीक है लालो, आ जाओ भाई फटाफट से। पेपर सेकंड में आपकी क्या पूछी जाएगी, एक तो 10th लेवल विज्ञान पूछी जाने वाली है आपसे, साइंस पूछी जाएगी 10th लेवल, और इसमें थोड़े बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, बीच में इंक्लूड रहेंगे। आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देख लेना, उनमें मैंने बहुत अच्छे से चीजें कराई है, आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें कराऊंगा। फिर मैं आप आ जाओ, जो आपकी जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी स्तर का भी पूछा जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्तर का भी पूछा जाएगा, है ना। ये आपकी जीव विज्ञान भाग है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा शैवाल, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कवक, शैवाक, ठीक है, बिल्कुल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण आपसे पूछे जाएंगे, पहला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद बात करूं आवर्त बीजी पादपों की आकार की आपसे पूछी जाएगी, जैसे मूल है, स्तंभ है, पर्ण है, पर्ण की संरचना है, रूपांतरण है, पुष्प बीज की संरचना है, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में बात करूं प्लांट एनाटॉमी पूछी जाएगी, यानी कि पादप शारीर पादप की आकार के शारीरिक पूछी जाएगी, यानी कौन कौन सी चीजें उसमें होती है, जैसे आपके टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतक सिस्टम होता है यानी ऊतक तंत्र होता है, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि होती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ वाले चैप्टर्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात करूं पादप कार्य की, ठीक है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी आपसे पूछी जाने वाली है। परासरण आपसे पूछा जाएगा, जल अपशोषण, रसारोहण, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन है, पादप एवं गति की सारी चीज आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है, एनवायरमेंटल जो स्टडीज है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी बायोलॉजी में। और क्या पूछा जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है, क्या पूछी जाएगी, जैव प्रौद्योगिकी आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है, अरे भैया। उसके बाद पादप का आर्थिक महत्व आपसे, यानी कि इकोनॉमिक जो इंपोर्टेंसी ऑफ प्लांट, ये सारी चीज पूछी जाएंगी। सेल का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद भाग बे में आपकी जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो ज्ञान है, यानी कि जीव विज्ञान में ही वही आपके चैप्टर जो है जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जंतु जगत का वर्गीकरण पूछा जाएगा। मानव में पाचन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव में परिसंचरण तंत्र में अंतःस्रावी तंत्र आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें भी आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है। आ जाओ आगे, ठीक है। उसके बाद मानव तंत्रिका तंत्र पूछा जाएगा, पेशीय तंत्र पूछा जाएगा, मानव जनन तंत्र एवं मानव रोग पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैव विकास एवं जंतु का आर्थिक महत्व, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग इसका फ्री टेस्ट है ना, क्या देने वाले हो, फ्री टेस्ट देने वाले हो या देना चाहते हो, यानी पहले के पीवाईक्यू पे आधारित आपके लिए टेस्ट तैयार कर दिए गए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वो आप लोग कहां से दे सकते हो, हमारे एक ऐप है पढ़ाई की पाठशाला, पढ़ाई की पाठशाला, ठीक है। तो वो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा पढ़ाई की पाठशाला के नाम से। वहां पे आपके लिए इसमें मैंने टेस्ट डलवा रखे हैं, और टेस्ट के साथ साथ, ठीक है, टेस्ट के साथ साथ मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए चीजें भी यहाँ पे क्या, जो पहले के पेपर हुए हैं 2022-18 जो भी आपके पेपर हुए वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करवा के डलवा रखे हैं। और प्लस में मैं एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ पीवाईक्यू पर आधारित, है ना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में शुरू कर रहा हूँ। वो आप सभी साथियों से बोल रहा हूँ, तो उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप पढ़ाई की पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हो, वहां पर मैं ये चीजें शुरू करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे दृढ़ पिंड गति की है, ऊष्मा गति की है, दोलन है, ठीक है, तरंगे है, स्थिर वैद्युत की है, विद्युत धारा है, प्रकाश की है, परमाणु है, नाविक है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी चीज पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री की बात करें तो आवास सारणी में परमाणु गुणधर्म पूछे जाएंगे, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा, रासायनिक साम्य पूछा जाएगा, आयनिक साम्य पूछा जाएगा, गैसीय अवस्था आपसे पूछी जाने वाली है, द्रव अवस्था पूछी जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करो ठोस अवस्था भी पूछी जाएगी, सॉलिड स्टेट भी पूछा जाएगा, बिलियन यानी सॉल्यूशन वाला चैप्टर में से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो उसके लिए मैं आपको चीजें थोड़ी थोड़ी बता दूंगा प्यारे साथियों, ठीक है। मतलब इनमें से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिलहाल में मैं इस वीडियो में केवल आपको यह अपडेट देने आया था कि एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना बन चुकी है। एग्जाम डेट आपकी बढ़ेगी तो अप्रैल तक आपकी एग्जाम डेट बढ़ सकती है, ठीक है। अप्रैल माह में आपकी एग्जाम कंफर्म हो सकती है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट जो एग्जाम डेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में ट्वीट आया था आलोक राज का, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आगे भी कोई अपडेट आएगी तो बिल्कुल मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा। और फुल डिटेल वीडियो के साथ यदि आप लोग और थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहते हो या जो भी आपका डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।